आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। सरकारी राशन मुख्य रूप से चावल पर पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए उस पर फोर्टिफाइड राइस कर्नल -FRK की कोटिंग या मिश्रण किया जाता है। ये एक कोटिंग के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर कृत्रिम चावल के दाने का मिश्रण होता है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। फोर्टिफिकेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए उसमें जानबूझकर विटामिन्स और खनिज मिनरल्स मिलाए जाते हैं। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK ये चावल के आटे से बनाए गए छोटे दाने होते हैं, जिन्हें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से समृद्ध किया जाता है। मिश्रण ब्लेंडिंग सामान्य चावल में ये पोषक तत्व वाले FRK के दाने एक निश्चित अनुपात, आमतौर पर 1:100 में मिलाए जाते हैं, यानी 100 किलोग्राम सामान्य चावल में 1 किलोग्राम FRK मिलाया जाता है। यह पहल भारत सरकार द्वारा एनीमिया, खून की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को दूर करने के लिए शुरू की गई है, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे ICDS, PM पोषण के माध्यम से। इस प्रक्रिया में चावल के ऊपर कोई अलग से परत नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर दानों को सामान्य चावल के साथ मिलाया जाता है। तो हम देख ही सकते हैं कि ये हमारे कितने बड़े हितैषी हैं। आपने देखा होगा कि मतलब जो चावल मिलता है उसमें राशन से जो चावल मिलता है उसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो सामान्य चावल होते हैं और एक होता है कि मतलब कहीं कुछ मात्रा में पाया जाता है जो कि फोर्टिफाइड होता है, मतलब उसमें वो जो है कि वो जो है आर्टिफिशियल होता है। तो ये हमारे इतने बड़े हितैषी हो गए हैं कि ये हमको स्वस्थ रखने के लिए, हमको मजबूत रखने के लिए, हमको पोषक तत्व देने के लिए ये अलग से हमको जो है कि उसमें फोर्टिफाइड चीज़ों का उसमें मिलावट करके दे रहे हैं और ये फ्री का दे रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो लाभ लेना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये जो है कि ये कितना हम देख ही सकते हैं कि ये जो है कि कितनी बीमारियों को ये ठीक कर चुके हैं और कितनी बीमारियां पैदा कर चुके हैं। ठीक है, और इनको अगर इतना ही लोगों की चिंता है तो कम से कम इनको भिन्न चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करा देना चाहिए कि तुम जो है कि मतलब आयरन जो होता है, आयरन के बर्तन यूज़ करो, ऐसा उनको टीवी पे प्रचार करवा देना चाहिए कि एल्युमिनियम तो ऐसे ही महंगा होता है ना। तो आयरन की चीज़ें इनको जो है कि एडवर्टाइजमेंट करा देना चाहिए कि आप जो है कि इन बर्तनों का यूज़ करके आप स्वस्थ रहो। ठीक है, तो फिर मिनरल्स की क्या आवश्यकता है इसमें, ये जो है कि ये आयरन उनको जो है कि मिला करके दे रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है कि इन्होंने लोगों को चूतिया बनाने का, लोगों को बीमार डालने का इन्होंने धंधा बना रखा है। भाई इनके पास मेरे हिसाब से इनके पास 2 तरह का साइंस है। एक साइंस है जो एक हम बोल सकते हैं छद्म विज्ञान, ठीक है, और एक बोल सकते हैं रियल साइंस। तो रियल साइंस ये खुद पढ़ते हैं, जैसे कंपनियाँ, रियल साइंस इनके पास होता है ना। मतलब जो कंपनियाँ होती हैं इनके पास रियल साइंस होता है, और बाकी किस चीज़ पे अध्ययन करना है, स्कूलों में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, और क्या जानकारियाँ देनी है, क्या जानकारियाँ नहीं देनी है। ठीक है, तो मतलब स्कूलों में एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से छद्म विज्ञान होता है और रियल साइंस से खुद पढ़ते हैं, और इस तरह से मतलब पूरा एक दुनिया को चूतिया बनाते हैं, और दुनिया को चूतिया बना करके वो अपना इस तरह से मतलब वो धंधा करते हैं। यानी हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो जो साइंस होता है एक रियल साइंस नहीं होता है, वो बस उतना ही होता है कि जितना इनको गुलाम बना के रखा जा सके। ठीक है, तो मतलब ये सब बातें हैं कि ये हमको जो है कि एनीमिया की, खून की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स के देने के लिए ये सब मतलब ये ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि मतलब ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि इनका तो ये होता है कि मतलब हम अगर बीमार बना दें, हम किसी को बीमार बना दें तो वो फिर हमारे पास जैसे एलोपैथी है, तो वो अगर लोगों को किसी माध्यम से बीमार कर दिया जाए तो फिर वो हमेशा एलोपैथी दुकानों के पास दौड़ते रहेंगे हमेशा, और इस तरह से उनका फ़ायदा होता रहेगा, है ना। तो ये फ्री का लेना ये कितना उचित है हमें भी सोचना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं, और विज्ञान जो है कि हम उसको सही रूप में देखें, समझें तो सही है। हम किताबें पे निर्भर ना रहें, क्योंकि किताबें जो है कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और वो सारी जानकारियों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। अब तो गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो आ गया है, तो अब तो किसी को किताबें पढ़ने का मतलब वो नहीं रहता है कि किताबें पढ़ने का किसी का शौक़ नहीं है, और डायरेक्ट गूगल करता है, तो आराम से जानकारियों का मैनिपुलेशन एकदम आराम से हो जाएगा, है ना। तो वो जो चाहेंगे उस तरह का इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तो मतलब कुछ ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ गलत भी होती हैं, लेकिन मतलब गूगल पे सर्च करने से या कहीं भी, लेकिन बहुत सारी जानकारियों में जो है कि झूठ भी मतलब दिया जाता है ना। तो फिर हम सोचें समझें। एक बात ये भी है कि अरे मतलब जो बीज बनाया है, जिसने बीज बनाया है, जिसने हर चीज़ का बीज बनाया है, जिसने आदमी का बीज बनाया है, भेड़ बकरी कुत्ता सियार, मतलब सांप बिच्छू, मतलब
मतलब और शलजम, मूली, गाजर, पेड़ पौधे इत्यादि, इन सब का बीज जिसने बनाया है यानी परमात्मा ने, ये परमात्मा से ज़्यादा मतलब ये जानकार हो गए हैं सब। मतलब ये हमको बोलते हैं कि अभी जो पहले जो गेहूं है, पहले जो चावल है वो अच्छा नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। अब तुम जो है कि जीएमओ खाओ, इसमें न्यूट्रिएंट है। यानी जो भगवान ने जो बनाया था उसमें क्या उसने गलती कर दिया था। यानी वो ये जो खुद को वैज्ञानिक बोलते हैं, यानी ये परमात्मा इनसे चूतिया है ना। इसका मतलब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान ने तो यानी परमात्मा तो चूतिया है, प्रकृति चूतिया है, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, और लेकिन उसने ऐसे नहीं बनाया तो हम तुमको ऐसे बना के देंगे। ठीक है, तो वही बात है कि मैं ये बोला ना कि मतलब इनके पास एक चूतिया बनाने का एक साइंस है ना, अ साइंस ऑफ मेकिंग फूल। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और एक रियल साइंस से खुद जो है कि अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के द्वारा कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है, कैसे चूतिया बनाना है, कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे इनको चलाना है, सिर्फ ये अपना अध्ययन, रिसर्च और अपना स्टडी करते हैं। ठीक है, बाकी ये स्कूलों के सिलेबस बना के दे देते हैं कि तुम इसका बस रट्टा मारते रहो, ज़्यादा सोचने का नहीं है, ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि हमें इस फेक साइंस को पढ़ना है या फिर रियल साइंस को पढ़ना है ना। या हमें ऐसे ही चूतिया बनते रहना है, या हमें कुछ सोचना भी है ना। या फिर जीएमओ के नाम पे, विकसित अनाजों के नाम पे हमें ये सब खाते रहना है, या फिर प्रकृति का जो बीज है उसको खा करके, प्रकृति के चीज़ों को खा करके और स्वस्थ रहना है ना। तो ये सब बातें हैं, बाकी हम सोचें और दूसरों को भी प्रेरित करें इस पर सोचने के लिए, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, है ना। मुख्य बात यह है कि ये जो है कि ये हमारे बीज को नाश करना चाहते हैं, और इसके आधार पे जब ये बीज नाश कर देंगे, ठीक है, फिर ये जनसंख्या को ऐसे ही इनका कम करने का एक तरह से प्रोपेगेंडा है कि जनसंख्या को कम किया जाए, है ना। तो ये बीज नाश के द्वारा ये आराम से हो सकता है, क्योंकि शहरों में तो ऐसे ही है, सारे नपुंसक हो चुके हैं। ठीक है, अधिकतर तो इनके पास ये दिखते हैं बहुत सुंदर, अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनका बीज नाश हो चुका है ना। इसलिए आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इसलिए ये सबका हर चीज़ का बीज नाश करने का इनका एक प्रोपेगेंडा है, और उस पर मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल गांव के लोग तो ऐसे नहीं हैं, गांव के लोग तो मतलब फिर भी बेहतर हैं मतलब शहरों से। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मतलब इनको गांव गांव जो है उसको ऐसा लगता है कि हमें शहरों के जैसे विकसित करना है, हमें शहर बनाना है। तो शहरों के रूप में विकसित होकर के फिर यही होगा। ठीक है, यानी वे ये जो है कि अपने विनाश की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इनको बना कर नहीं है। इनको लगता है कि अरे साइंस इतना आगे हो गया है, साइंस साइंस आगे अगर हुआ भी है, टेक्नोलॉजी आगे हुई है, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं हुआ है ना, वो तो कंपनियों के लिए हुआ है। तो जनता के लिए साइंस आगे नहीं है। जनता तो वहीं मूर्ख का मूर्ख पड़ी हुई है, उसको मतलब पता ही नहीं है साइंस क्या है। और फेक भी साइंस, रियल साइंस भी होता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उनको कुछ पता ही नहीं है। और बस वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, स्कूल वाले टीचर्स उसमें भी लगे हुए हैं, जिनको हम टीचर्स बोलते हैं, वे भी फटीचरों का काम कर रहे हैं। नहीं, उनको उससे नहीं मतलब है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, वो बस जो जो रहता है उसको बच्चों के सामने वही जो है कि पढ़ा लिखा करके बस फिट कर देते हैं, उनका यही काम होता है ना। तो है यार, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, ये बहुत एक बड़ा तंत्र है ना। इसको समझना और ये सब मतलब बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मतलब देख सकते हैं कि क्या अभी चल रहा है ना। तो फिर हो सकता है कि हमारा कुछ भला हो जाए, अन्यथा मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ